कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं और घर को किन मुश्किलात की पेश नज़र आप सेविंग कर सकते हैं। बेसिकली घर जब बनाते हैं तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप अपने घर की कास्ट को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत से हज़रात जो अपने घर को फाउंडेशन में ही अपना जो इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसको सही तरह यूज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। फाउंडेशन में आपकी सबसे बेहतर जो आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी ज़मीन सॉइल के लूज़ है या सख्त है। अगर वो कुछ हज़रात होते हैं कि नरम सॉइल के ऊपर ही जो नरम मिट्टी होती है, कमज़ोर मिट्टी होती है, उसके ऊपर ही 6 इंची या 9 इंची वो डगिंग करके उसके ऊपर ही उसके पाँव रख देते हैं, जिसकी वजह से घरों के अंदर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही गलत टिप्स होते हैं और ठेकेदारों को पता नहीं होता कि घर को किस तरह मजबूत किया जाता है। तो आप जैसा कि फाउंडेशन वीडियो के अंदर देख रहे हैं, फाउंडेशन को कम से कम आपने 2 से 2.5 फीट तक लेके जाना है। अगर सख्त सॉइल, अगर आपकी कमज़ोर सॉइल है तो आपने कम से कम 3 से 3.5 फीट तक आपने खुदाई लाजमी करनी है। जितनी आप फाउंडेशन की बुनियादों को मज़बूत करेंगे उतना आपका स्ट्रक्चर मज़बूत रहेगा, क्रैक नहीं आएंगे और आपकी बचत होगी। तो जैसा जैसा कि आपकी फाउंडेशन की एक्सक्यूशन हो जानी है तो आपने लेन जो आपका इसके अंदर बजट डालते हैं या रोड़ी डालते हैं 6 इंची या 9 इंची, उससे पहले आपने टर्माइट प्रूफिंग की स्प्रे करवानी है। ये पूरा 5 मरला और 10 मरला घर के ऊपर आपका तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा आएगा 10 मरला के ऊपर, और 5 मरला के ऊपर आपका 5,000 रुपये खर्चा आएगा। और इससे ये होता है कि जो फाउंडेशन से आपकी सीपेज और जो नमी वाली जगह पे आपका टर्माइट वो निकल आती है, कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह फाउंडेशन से आपकी दीवारों में आ जाते हैं, तो उससे कंट्रोल हो जाता है। और सॉइल की स्पेसिफिकेशन की वजह से जो नीचे कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह होते हैं मिट्टी के साथ वो केमिकल रिएक्शन करती है और वो उनको ख़त्म कर देती है। तो आपने अपनी घरों के अंदर एंटी टर्माइट स्प्रे लाजमी करवाना है और ये मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट में आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद आपने जितनी भी आपकी फाउंडेशन होगी वहाँ पे आपने 9 इंची बजट डालना है 1:4:8 की रेशो से, जिसके अंदर 1 सीमेंट होगा, 4 रेत होगी और 8 आपका बज्जर होगा जो सब बेस मटेरियल के तौर पे होगा। अगर आपके पास सब बेस मटेरियल नहीं है तो आपने ब्रिक ब्लास्ट की रोड़ी को मिक्स करवा के डालना मशीन के अंदर। बहुत से हज़रात ये गलती कर बैठते हैं कि बज्जर की बजाय वो अपना घरों के अंदर रोड़ी वगैरह ऊपर डाल देते हैं, उसके ऊपर फिर मसाला डाल देते हैं। इस तरह बाउंड नहीं बनता, ऊपर वाली सरफेस आपकी बाउंड में आ जाती है। जो एक्चुअल पोजीशन होती है नमी की वो फाउंडेशन से ही आपकी ऊपर आनी शुरू हो जाती है। जब आप अपनी फाउंडेशन को सिक्योर कर लेंगे तो आपका यही होगा कि आपने अपने घर को सिक्योर कर लिया, लाइफ टाइम इसके अंदर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इससे आपकी जो बेस होगी वो भी मजबूत हो जाएगा और इसकी वजह से आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब ये आपने डाल लेना है तो इसके ऊपर आपने मार्केट के अंदर प्लेट कंपैक्टर वाला आपसे 1500 या 2000 रुपया लेगा, वो पूरे घर की फाउंडेशन के अंदर बैलेंस कर देगा। क्योंकि अगर इवन आपने इसको प्लेट कंपैक्टर नहीं लगाना तो आप हाथ के धमुसे के साथ अपने लेवल को ग्राउंड कर सकते हैं। उसके आपने चारों साइडों पे प्लॉट की बुर्जरियाँ बना लेनी है। बुर्जी आपको एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके अंदर आपने रह के अपने बिल्डिंग की डेड वॉल को उठाना होता है और आउटर स्ट्रक्चर को आपने पूरा प्लॉट करना होता है। 5 मरले का 25-45 को पूरा करना होता है। अब जिस तरह आपने अपने घर की पमैशों को एक्यूरेट कर लिया तो जिसकी वजह से आपकी दीवारों और जो एडजस्टमेंट होती हैं आउटर साइड से वो आपकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। इसको आपने प्लम्ब के अंदर बुर्जरियाँ जो बुर्जरी वगैरह होती है, बुर्जी जिसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ये लाजमी अपने घरों की एंड पे लाजमी कर लेनी है। अगर ये नहीं करनी तो आपने स्टील के जो रॉड होते हैं यानी कि 4 सूत्र का या 6 सूत्र का सरिये को वहाँ पे चारों कोनों पर आपने लगा देना है। जब ये तब तक लगी होंगी जब तक आपकी फाउंडेशन डीपीसी लेवल तक नहीं आ जाती। इसकी वजह से आप अपना प्लॉट को पूरा कर लेते हैं और पूरा करने के बाद आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि प्लॉट का डायगोनल लाजमी निकालना है। अगर डायगोनल नहीं निकालते, डायगोनल होता है गुनिया यानी कि 25-45 का अगर आप निकालेंगे तो आपका 51.6 इंच आपका गुनिया निकलेगा। तो ये आपने लाजमी निकाल लेना है। इसकी वजह
से आपकी घरों की जो साइडों के बदगुनियों वाली परेशानी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जैसा जैसा कि वीडियो के अंदर मैं पूरे घर का लेआउट प्लान को चेक करके फिर एक्यूरेसी, ये देखिए 45 फीट हो गया है। अगर आप ये चेक नहीं करते तो ये है कि आपकी जो बाउंड्री वॉल होती है वो 2-2, 3-3 इंच ज़्यादा हो जाती है। ये देखें, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेफरेंस पॉइंट के तौर पे, जिसे डायगोनल कहते हैं। ये 51 फीट आया है, यानी कि 24 बाय आप करेंगे ना 45 को, वो आपका 51 फुट 7 इंच आएगा। जो मेरा प्लाट था ये 24 फुट 3 इंची चौड़ाई में है और लंबाई में 45 फीट है, तो इसका जो गुनिया है वो है 51 फीट। तो बेसिकली आपने फाउंडेशन में सबसे पहला ख्याल करना है कि अगर आपकी ईंट है तो आपने ईंट अव्वल क्लास की लगानी है। अगर ईंट अव्वल क्लास के अंदर आपको खिंगर मिल जाती है तो खिंगर मार्केट के अंदर आपको इजीली 8 से 9 से 10 हज़ार के अंदर मिल जाएगी। अगर अव्वल ईंट मिलेगी तो वो आपको 14 से 15 हज़ार की मिलेगी। अगर आपकी ईंट फाउंडेशन में लगती है 18 से 20 हज़ार, जिसकी वजह से आपकी सेविंग 50 हज़ार रुपये आपका ईंटों में सेव हो जाएगा अगर आपको 10 हज़ार की मिल जाती है। तो ये आप से इस तरह के छोटे छोटे टिप्स से फाउंडेशन भी मजबूत हो जाएगी और अपने घर की बचत भी कर सकते हैं। जब आपने घरों के अंदर ब्रिक वर्क करना है, जैसे कि ये लेन मेरी होगी है कंक्रीट, उसके अंदर मिट्टी गिर जाती है, तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर ही ब्रिक वर्क को स्टार्ट नहीं करा देना। इसकी अच्छी तरीके के साथ क्लीनेस करनी है, सफाई करनी है। सफाई करके पानी के बाद जब साफ़ करके फिर आपने इसके ऊपर ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं अपना डेड वॉल का बैक साइड का ब्रिक वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ। आउटर साइड की मैं ब्रिक वर्क करके अपनी फॉर्मेशन पूरी करूँगा। फिर इसके अंदर सेक्शन के अंदर ड्राइंग के हिसाब से, यानी कि सबसे पहला मेरा 27 का एक 2 रद्दे लगेंगे, उसके बाद 22 के लगेंगे, फिर उसके बाद 18 के लगेंगे, 18 के बाद 13 लगेगी फाउंडेशन से बाहर की तरफ, फिर उसके बाद 9 आएगी मेरी, जो मेरी अपना डीपीसी लेवल तक आएगी। ये मेरी डेड वॉल है। बहुत से हजरात गलती कर बैठते हैं कि अपनी दीवारों को वो सबसे पहले अपना 18 का लगाते हैं, फिर 13 का लगाते हैं, फिर उसके ऊपर 9 उठा लेते हैं। ये नहीं करना आपने। जो दो सेक्शन को हमेशा फाउंडेशन डेड वॉल देखेंगे, डेड वॉल के अंदर की तरफ आएंगे जो इसके खसके होते हैं, तो डेड वॉल को आपने जितनी भी आपकी वर्किंग होगी तो वो आपने 28, जो 27, फिर 22, फिर 18, फिर 13 इंची, फिर उसके बाद 9 इंची को डायरेक्ट आप डीपीसी लेवल तक आएंगे, रो लेवल से ऊपर जहाँ तक आपने डीपीसी डालनी हुई। तो डीपीसी के अंदर तो आपने सारा सेक्शन के अंदर देख लेना है कि फाउंडेशन के अंदर आपने जो सीमेंट रेशो होती है वो 1:6 भी यूज़ करते हैं, 1:5 भी यूज़ करते हैं। इसमें कोई मसला नहीं कि अगर आप फाउंडेशन के अंदर ब्रिक को 1:6 की निस्बत से कर लेते हैं तो नो प्रॉब्लम। जिसके अंदर 1 सीमेंट का होता है, 6 रेतगारी से रेत की होती है, तो इसको मिक्स आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और उसके बाद जैसे जैसे फाउंडेशन की ब्रिक वर्क लग रही है, आपको आइडिया हो रहा है कि हमारी चौड़ाई के अंदर 9 या 27, यानी कि 3 रद्दे मेरे पहले स्टेप के अंदर लगेंगे, चाहे वो डेड वॉल है, चाहे वो उसके ऊपर लोड आना है बिल्डिंग का। अब जैसे ही आप इसकी बिल्डिंग फाउंडेशन को सिक्योर करेंगे तो आपकी मजबूती 100% हो जाएगी। आपने इसके अंदर 2 से 3 लाख की सेविंग भी आप कर पाएंगे। अब इसके अंदर ये नहीं है कि आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। अब जिस तरह मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा बुनियादों के अंदर 1:5 की सीमेंट की रेशो के साथ मैं ये मटेरियल लगवा रहा हूँ, तो इसकी मिक्सिंग को मैंने जो कल्टियाँ देनी है ये मैंने 3 दफ़ा देनी है। 3 दफ़ा दे के फिर उसको मैं मिक्स अपना पानी इसके अंदर डाल दूँगा। कुछ हजरात जो होते हैं ठेकेदार, उन्होंने ठेका लिया होता है, वो 1 कल्टी देते हैं। जब मिक्सिंग आप मटेरियल की अच्छे तरीके के साथ नहीं करवाएंगे, चाहे वो 1:4 का या 1:3 का मसाला लगाएंगे, उसकी मजबूती नहीं आएगी। और सेकंड ऑप्शन है कि आपने जब ब्रिक वर्क मुकम्मल हो जाना है तो उसके हर रोज़ आपने ब्रिक वर्क की क्यूरिंग करनी है। क्यूरिंग प्रोसेस गर्मियों में आपका 3 टाइम और सर्दियों में आपने सुबह और शाम को लाजमी क्यूरिंग करनी है। उसको ऊपर ये है कि मसाला के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो उसको खुश्क ना हो पाए, इस वजह से हम क्यूरिंग करते हैं। जैसे जैसे आपका स्टेप बाहर आ जाएंगे डेड वाइड, उसके साथ साथ आपने मिट्टी लगानी है, क्योंकि अगर आप मिट्टी नहीं लगाएंगे इसके ऊपर लेबर वगैरह चलती है, जिसकी वजह से जो सेटलमेंट के चांसेस होते हैं, ब्रिक वर्क नीचे से अगर आउट हो जाए तो उसके ऊपर ही लोग मिस्त्री वजन उसके ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्रैक आने के खदशात जो होते हैं वो उसमें इजाफा हो जाता है। जैसे जैसे ये मेरी फाउंडेशन बाहर निकल रही है, इसके साथ ही 1.5 फीट मैंने मिट्टी साइडों पे लगा दी है, जिसके इसके एक प्लेटफार्म आ जाएगा, मटेरियल इजीली हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी एक्टिविटी की
अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी एक्टिविटी किस लेवल तक होगी। उसके बाद आपने क्यूरिंग का ख़ास ख्याल रखना है कि हर रोज़ की एक्टिविटी जो आपकी कल की मौजूदा हो गई है तो उसके ऊपर आपने पानी लगा के उसके बाद आपने इसके ऊपर अगली एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। तो इसमें आपको ये बताता हूँ कि आपकी जो फाउंडेशन में जो ब्रिक लगेगी 5 मरला घर के ऊपर, अगर इतनी डाउन है जिस इस घर के ऊपर मेरी 22,000 ईंट लगी है डीपीसी लेवल तक, यानी कि रोड लेवल से मेरा जो लेवल है 1 फीट गराज का ऊपर है, गराज से 1 फीट मेरा अंदर का जो सेक्शन टीवी लॉन्च का सेक्शन आउट है, यानी कि इसके ऊपर मेरी आउटर साइड पे डबल डीपीसी है और इनर साइड पर मेरी एक डीपीसी है जिसे गराज के लेवल पे ही आएगी। आउटर साइड पे मेरी 2 डबल डीपीसी आएगी। इसी तरह आपने घर के सेक्शन को अच्छे तरीके से सिक्योर कर लेना है। जैसे जैसा इसकी आपने मिट्टी की साइड अंदर प्लॉट की भराई करानी है तो आपने ये साइडों पे टो वाल लगा लेनी है सपोर्टिंग वाल के तौर पे। जितनी आप दीवारों के साइडों पे मजबूत दीवार खड़ी करेंगे तो उससे ये होगा कि जो हजरात मिट्टी वगैरह डालेंगे तो उससे ये है कि बुनियादों को कोई मसला नहीं होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने गसू वगैरह डलवाना है, मिट्टी नहीं डलवानी, तो आपने एक्सीवेटर के साथ ही मिट्टी डलवानी है। उससे ये है कि आपका जो ख़र्चा है वो भी बचत आ जाएगी। जो मेरा घर के ऊपर गसूड की डलवाया था जो मैंने एक्सीवेटर के साथ, ये मैंने 70,000 रुपया मेरा इसके ऊपर ख़र्चा आया था और इसी वजह से इसका लेवल भी हो गया और 2 घंटे के अंदर वो गसूड वाला एक्सीवेटर के साथ डाल के चला गया। इससे ये है कि मेरी जो फाउंडेशन के अंदर दीवारें टिल्ट हो जाती है, सेटलमेंट हो जाती है, उसकी परेशानी से मैं बच गया हूँ। और जैसे जैसे इसकी जब मैं लेवल वगैरह करूँगा, दृश्य वगैरह करूँगा, जब फ्यूचर में मैंने इसके ऊपर डीपीसी का वर्क स्टार्ट करना है उसकी भी वीडियो आपको लगा दूँगा। ये वो स्टेप हैं जिसकी वजह से आप अपनी घर की फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं। अगर दीवार इधर आपकी क्रैक आ गया तो जिसकी वजह से आप ऊपर वाली दीवार उसकी वो ऊपर ही लगा देनी है। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब मिट्टी आपने भराई करानी है तो मिट्टी को आपने एक ही दफ़ा प्लाट के अंदर नहीं लेके जाना। उसको आपने अगर इतनी लेवल तक मिट्टी है तो उसको आपने 2 प्रोसेस के साथ फिल करना है, क्योंकि मिट्टी के साथ जैसे जैसे आप इसके ऊपर फिलिंग करेंगे तो उसको आपकी मजबूती आ जाएगी। और इसी हिसाब से आपने क्यूरिंग करके और जो प्रोसेस होगा दीवारों की क्यूरिंग, इसी वजह से की सेटलमेंट होती जाएगी। गस्सों को पानी के साथ कंपैक्ट किया जा सकता है, मिट्टी को पानी के साथ कंपैक्ट नहीं किया जा सकता।